बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। राजनीतिक गुरु के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो हम अभी देख रहे थे, यह उस समय की वीडियो है जब मजदूर अपने बच्चों को ले जा रहा था और पुलिस डंडों के साथ में उनका स्वागत कर रही थी। पुलिस प्रशासन हो, चाहे शासन की कोई भी व्यवस्था हो, वो जनता के लिए है, जनता के पैसे से चलती है। यानी भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो समाज के लोगों को ही समाज के नौकर पीटते हैं। यानी पुलिस जनता की नौकर है, सरकारी डॉक्टर, चिकित्सक, ये सब आम पब्लिक के सर्वेंट होते हैं। लोकतंत्र में यह व्यवस्था है। उसके लिए हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और अपने ही बीच से जनप्रतिनिधि को भेजते हैं। हो सकता है उस जनप्रतिनिधि की तो सुनवाई हो, लेकिन आम जन की सुनवाई नहीं होती। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है और हो रहा था। जब मजदूर लॉकडाउन में यानी कोरोना काल में अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे, तो पुलिस इस बात की बिल्कुल दया नहीं कर रही थी कि यह मजदूर किस तरह कितना पैदल चलकर आया है और इसको किस तरह से हमें डील करना है। उनका स्वागत डंडों से किया जा रहा था और वो खुलेआम सोशल मीडिया, सोशल साइट पर अपलोड कर दिया जाता था। यानी कि जनता के बीच में भय का माहौल पैदा करना। जनता के बीच में भय का माहौल इस कदर पैदा हो गया कि जनता अपनी आवाज उठा नहीं सके। यह एक बड़ी राजनीति है और इसी राजनीति को जानने के लिए हम आज बात करेंगे और उसे जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह होती है राजनीति की कि जनता को इतना डरा दो कि वह यह डर उसके अंदर बैठ जाए। यदि वह सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको उठाकर जेल में या सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा या फिर उसको डंडों से पीटा जाएगा। एक समय था जब देश में इमरजेंसी लगी थी और जनता ने इंदिरा गांधी को काले झंडे दिखाए थे। काले झंडे दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, बल्कि यह विरोध हुआ था और इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि मैं देश के आवाम की स्वागत करती हूं। अगर उन्होंने मुझे आज काले झंडे दिखाए हैं तो मैं उनका भी स्वागत करती हूं। मगर अब आप यदि काला झंडा दिखाओगे, काला गुब्बारा छोड़ोगे, काली पट्टी बांधोगे, तो शासन प्रशासन में आपको डंडों से पीटकर आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जिस समय देश में किसान की बात होती है, किसान के मन की बात होती है, तो किसान को एक पेपर पकड़ा दिया जाता है, मजदूर को एक पेपर पकड़ा दिया जाता है। जब वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है, अधिकारी कहते हैं कि आपको सिर्फ यही बोलना है, आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर बात करनी है, आपको केवल यही बताना है। यह आखिर क्या होता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है, यह सरकार इस तरह क्यों करती है और उसके दोनों तरफ बैठा दिए जाते हैं पुलिस वाले लोग जो डंडे लेकर बैठते हैं कि वह कुछ भी एक्स्ट्रा न पूछे। यानी आप अपनी बात यदि बताओगे तो खुलकर नहीं बताओगे। यदि किसान के मन की बात प्रधानमंत्री पूछते हैं तो प्रधानमंत्री को किसान केवल सही और सही ही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। इसके अलावा यदि मजदूर से बात की जाए तो मजदूर भी सही और ज्यादा बताएगा। क्या यह आजादी है? क्या यह लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने वाली बात नहीं है? जब हम अपने मन की बात नहीं कह सकते, जब हम अपनी बात नहीं बता सकते, सीधा संवाद होता है तो उस संवाद का क्या लाभ? उस संवाद का कोई लाभ नहीं होता।
यह एक बड़ी राजनीति है। मीडिया में चलाया जाता है, किसानों से मन की बात पूछी गई, किसानों ने तमाम बातें ठीक बताई, लेकिन उसके बाद में जब विद्रोह होता है तो कहते हैं कि ये किसान नहीं थे, ये तो खालिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी थे, ये अलगाववादी थे। तरह तरह की बातें आनी शुरू हो जाती है। अब हम जिस देश में रह रहे हैं वह एक आजाद मुल्क है। वह एक ऐसा देश है जो आजाद हो चुका है, जिसे आजादी मिल चुकी है। और यदि उस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? आजादी आखिर हमें मिली किस लिए है? फर्क बस इतना सा है, पहले डंडा सीधा दिया जाता था, अब डंडा घुमा कर दिया जाता है। शोषण केवल और केवल होता है तो वह होता है आम जन का। पूरी सरकार का जो कार्यकाल है वह पहले भी ऐसा ही था, वह आज भी ऐसे ही है और इसी तरह चलता रहेगा। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और उसी बात को हम देख रहे हैं और उसी बात के बारे में हम सोच रहे हैं। क्या कोरोना काल में जो मजदूर आए उनको कोई आय का साधन हुआ? क्या उन्हें रोजगार मिला? उन्हें फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में जाना पड़ा जहां से वे आए थे। उन्हें फिर वही शोषण का शिकार होना पड़ा और पुलिस के डंडे खाते हुए अपने घर में मजदूर आए। और वो मजदूर कहीं और का नहीं था, या तो उत्तर प्रदेश का था या फिर वो बिहार का था। उत्तर प्रदेश में आज भी रोजगार की व्यवस्था सही नहीं है। आप पश्चिम के भाग को छोड़ दीजिए, आप पूर्वांचल को देखिए, आप बुंदेलखंड को देखिए, जहां रोटी रोटी के लिए मोहताज है। फिर विकास काहे का हुआ? किस तरह विकास हुआ? यह कोई बताने को तैयार नहीं। केवल विकास हुआ तो कागजों पर हुआ। केवल कहने की बात है कि डेवलपमेंट हुआ, जबकि डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। आज शिक्षा का स्तर, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा का स्तर गिर चुका है। प्राइमरी स्कूल में अच्छे शिक्षक तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यदि गरीब पढ़ लिख जाता है, यदि पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित लोग पढ़ लिख जाते हैं, तो वे ऊंची कुर्सियां मांगेंगे, वे अपने हक और अधिकारों को जानेंगे। यही कारण है कि प्राइमरी के स्तर को खत्म कर दिया गया और प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ा दिया गया। यदि यही व्यवस्था कुछ इस तरह होती, एक न्याय पंचायत पर एक बड़ा स्कूल बनाया जाता, उसमें मिड डे की जगह बोर्डिंग बनाया जाता, डे बोर्डिंग होता, और वहां पर कम से कम भी शाम के 5 बजे तक टीचर रहते और बच्चों को पढ़ाते। वहीं पर खाना होता, नाश्ता होता, या फिर शाम के समय बोर्डिंग का कार्य होता जैसे नवोदय विद्यालय में होता है। तो आज देश की व्यवस्था दूसरी होती। अमेरिका में आज भी 90% लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां की व्यवस्था कुछ अलग है। वे लोग अपने बच्चों को स्कूल की गाड़ियां लेने के लिए आती है और फिर छोड़ने के लिए आती है। आज भारत देश में जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास धन होता है, वह अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता है। उसका भरपूर शोषण होता है। उसका शोषण इतना कर लिया जाता है कि उसे निचोड़ दिया जाता है और पेरेंट्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता अपनी बात कहने का, क्योंकि सरकारी स्कूल का एक लेवल खत्म कर दिया गया है। जब सरकारी स्कूल का लेवल खत्म कर दिया गया है तो सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाने को तैयार नहीं। आज यदि मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में उच्च स्तर के स्कूल खोले गए हैं। दिल्ली में प्राइमरी शिक्षा को हाईटेक कर दिया गया है। क्या यही शिक्षा हमें उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए थी? उत्तर प्रदेश में हम जहां राम राज की बात करते हैं, जहां हम बड़े बड़े मंदिरों की बात करते हैं, जहां हम शिवालयों की बात करते हैं, कावड़ पर लाखों करोड़ों रुपए खो दिए जाते हैं, क्या वहां शिक्षा नहीं होनी चाहिए?
क्या कावड़ में भोलेनाथ को डीजे से ही मनाना जरूरी है? यहाँ की शिक्षा को नीचे गिरा दिया जाए? यहाँ की शिक्षा की बात नहीं होती है। यहाँ प्राइमरी स्कूलों का स्तर नहीं सुधारा जाता है। यहाँ गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है। ये तमाम बातें हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऐसी आवाजों को बुलंद करेंगे, आप ऐसी वीडियो को शेयर करेंगे, तो मुल्क में यह आवाज जाएगी, शिक्षा के प्रति जागृति आएगी और सरकार जरूर जागेगी। यह मेरा वादा है। आपको सरकार को जगाना होगा, हक दिलाना होगा हर गरीब को, हक दिलाना होगा हर पिछड़े को, हर दलित को। यही समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। कल फिर मुलाकात होगी एक अलग विश्लेषण के लिए। कल तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा।